कुछ कंटेंट वायलेंस का भी उन्होंने हवाला दिया और उसमें स्ट्राइक भी आ गई, कुछ कॉपीराइट के भी इश्यूज बताए, लेकिन उसमें ट्रू अलग है। मतलब सच तो सच है, सच को कोई बाहर आने नहीं देना चाहते। कुछ ही घंटों के अंदर जो एक बार स्टार्ट हुआ, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी हैं, उन लोगों के कमेंट भी ज़बरदस्त थे कि ऐसी एक्साइटिंग केस स्टडी हमने देखी नहीं है। तो उसके लेके काफ़ी सारे लोग क्यूरियस हैं, मेरे पास कॉल्स भी आए। तो मैं सभी को इसके थ्रू मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ कि वो जल्दी ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर आनी है। क्या केस स्टडी है? अब तक की अर्थ के ऊपर एक केस स्टडी है। जो सबसे बड़े चैलेंज है आज, मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, मेरा एक चाचा का लड़का है, वो 20 से 30 हज़ार नौकरी के लिए लाखों रुपए खर्च कर चुका है। एक मैं इतने स्टार्टअप कर चुका हूं, इतना बड़ा इनकम टैक्स दे चुका हूं। एक मेरा भतीजा है जो तीसरी क्लास में है, जिसका इंडिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है, व्यूअरशिप में दुनिया का 11वें नंबर का चैनल है। तो थॉट्स के पॉइंट्स हैं कि कहाँ आदमी ब्रेक आता है, कहाँ गैप्स आ रहा है। तो एक मल्टीपल कॉम्बिनेशन, एनवायरनमेंट के चैलेंजेस, हमारी इंसान की लाइफ के चैलेंजेस को लेके, एक सॉल्यूशंस को लेके एक बिगेस्ट केस स्टडी है, जो वो आने के बाद में भारत देश के अंदर मल्टीपल इतिहास रचे जाने हैं। इस टाइप की केस स्टडी है जो आप लोग देखेंगे। दूसरे देशों को लेकर केस स्टडी में ऐसा क्या है जो दूसरे देशों को आपको लगता है कि उन्होंने आपत्ति है? उनके कुछ इस तरह के पॉइंट्स हैं, वो केस स्टडी में आएगा। वो पॉइंट अभी क्लियर कर देंगे तो उसकी क्रिस्पनेस खत्म हो जाएगा। वो प्रॉपर एक सब्जेक्ट है। पूरा मत बताओ आप, ये तो अमेरिका क्यों चिढ़ा हुआ है? क्या था आपकी केस स्टडी में, आपने क्या पाया कि क्यों एनवायरनमेंट को अमेरिका से सबसे बड़ी बात तो उस केस स्टडी से एक बड़ा मैसेज आके मल्टीपल लोगों से यूनाइट होने की बात है। यदि वो केस स्टडी आती है तो रियली में भारत देश एक नई दिशा के अंदर जाएगा। बहुत सारे इस तरह के मेजर पॉइंट्स थे, मेजर अचीवमेंट्स थे। 2016 में मेरी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से जापान में मुलाकात हुई, यहाँ के राजनेताओं का भी हवाला थे। तो इनसिक्योरिटी हुई, मल्टीपल रीज़न रहे होंगे, एग्जैक्टली रीज़न क्या है, लेकिन जो हवाले दिए, कहीं पे स्ट्राइक आई, कहीं पे वो नोटिफिकेशन आए कि कई देशों के अंदर आपकी उसको रोक लगाई गई है। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी हैं, वो भी मैं शेयर कर सकता हूँ आपको। कई देशों के अंदर रोक लगाई गई है, तो क्या आपने उस केस स्टडी के अंदर जो ये युद्ध चल रहा है पूरी दुनिया में, उसको लेके भी कहीं कोई चर्चाएं थी क्या? युद्ध का कोई जिक्र नहीं है, युद्ध का कोई जिक्र नहीं है। सबसे बड़ा तो एनवायरनमेंट को लेके ही जो टॉपिक था। कैसे नुकसान हो रहा है थोड़ा तो आपको बताना पड़ेगा, जब तो खबर। क्या चीज़ बताई आपने उसमें ऐसा कि चिढ़ गए वो लोग? चिड़े तो किस पॉइंट से एग्जैक्टली पता नहीं। मेरे अकॉर्डिंग तो जो सच है, ट्रू पॉइंट्स मैंने रखे हैं कि सच क्या है। अब देखो, डिफरेंट, एक पाकिस्तान का था, चाइना के टॉपिक्स भी हुए, यूएस के भी ठीक ठाक अपने उस टॉपिक्स का, यूनिवर्स किस तरह से वर्क कर रहा है, यूनिवर्स का टॉपिक भी था। और इंडिया में जो हमारी सेवर्थ मिशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें लाखों लोग यूनाइट हुए हैं। कम्युनिटी ड्रिवन इकोसिस्टम्स यूनाइट होने के बाद मल्टीपल अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनने हैं। मल्टीपल एसोसिएशन होकर एक नई यूनिटी के साथ में इंडिया एक नई दिशा में विश्वगुरु की तरफ, एक नई सोने की चिड़िया की तरफ बढ़ना है। इस तरह के बहुत सारे कंटेंट थे। तो यूट्यूब नहीं चाह रहा कि भारत देश के अंदर चीज़ें आएँ, तो अपने पास और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, उस प्लेटफॉर्म की तरफ लाई जाएगी। इसका जल्द से जल्द इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच में जो अभी ये टेंशन हुआ था, क्या वो चीज़ें भी उसके नहीं, वो वाला पॉइंट नहीं था। युद्ध को लेके किसी प्रकार का पाकिस्तान को लेके कोई पॉइंट नहीं था। प्रदीप जी, क्योंकि आप पर्यावरण को लेके बात कर रहे हैं, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि साउथ अफ्रीका का कुछ हिस्सा प्लेट्स जो है अपनी जगह छोड़ रही है, और कई शायद मेरे ख्याल से 2000 साल के बाद में वो हो सकता है भारत की तरफ हिंद महासागर से भारत से जुड़ जाए। तो क्या ये भी पर्यावरण का एक हिस्सा मान सकते हैं इसे? देखो क्या है, हम आज प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, हम विकास के साथ साथ में विनाश कर रहे हैं। तो हम यदि पूरा विनाश की तरफ बढ़ते हैं तो प्रकृति भी हमारे साथ अपना रूप दिखाती है। तो प्रकृति अपना विकराल रूप है, अचानक आई प्राकृतिक आपदाएं, जिस तरह से ये बताएं प्लेट्स किससे करी हैं, वो सभी उसी के रीज़न है, उसी के कारण से हैं। दूसरा सवाल ये है कि जिस प्रकार से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, मिसाइलें दागी जा रही, तो कहीं उसका हिट वेव पृथ्वी के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है वातावरण में? किसी भी टाइप का इस अर्थ के ऊपर युद्ध है, एक छोटा सा भी न्यूक्लियर पॉइंट छूटता है, मिसाइलें दागी जाती हैं, एक छोटा सा भी इफेक्टिव पूरी अर्थ के ऊपर होता है। चाहे वो किसी 2 कंट्री के बीच में हो रहा हो, उसका हीट वेव्स का फर्क पूरी अर्थ के ऊपर आना है। तो ये चैलेंजिंग पॉइंट है। युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध किसी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं है।